सभी को जय जिनेन्द्र। आरिकामा 105 विज्ञानमती माताजी द्वारा विरचित विवेक मंजूषा का हम लोग वाचन कर रहे हैं, जिसमें 3 एपिसोड का वाचन हो चुका है। और हमने इसमें पूर्व की एपिसोड में जाना था कि हमारा छन्ना कैसा होना चाहिए और पानी कैसे छानना चाहिए, छन्ना हमारा ज़्यादा चिकना ना हो, हमें किस प्रकार से पानी छानना है और किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी है। तो आज की कक्षा में हम उसी जल गालन के बारे में और आगे समझते हैं और प्राशुक पानी कैसा होना चाहिए, साधु संतों के लिए कैसे प्राशुक पानी रखते हैं, उसी के बारे में आगे माताजी बतला रही हैं। प्राशुक जल में भी कई लोग साधुओं की भैयावृत्ति करने में रुचि रखते हैं। वे साधुओं के कमंडलू, दीदी भैया जी की केटली, कैन आदि भरने के लिए प्राशुक पानी अर्थात गर्म कर लेकर जाते हैं। कमंडलू में प्राशुक पानी भरने से घंटों तक उसका उपयोग करने पर भी अनछना नहीं होता है। वे अपने घर से स्वच्छ अच्छा छानकर गर्म करके पानी ले जाते हैं और पानी भरते समय कमंडलू आदि में पानी का पहले निकाल कर अलग तो कर देते हैं, लेकिन कमंडलू को सुखाए बिना ही धोकर पानी भर देते हैं। अर्थात पानी भरने के पहले कमंडलू को सुखाते नहीं है। वो कमंडलू में 2-4 बार धो ले पर भी पहले पानी का जो अंश समाप्त नहीं होता है। इसलिए जब तक पहले पानी की मर्यादा समाप्त हो जाती है, अर्थात उसमें जीवों की उत्पत्ति योनि स्थान बन जाते हैं, तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वह प्राशुक पानी में मिला हुआ ही रहता है, जिससे उसका उपयोग करते समय जीवों की हिंसा होती ही है। अतः पानी भरने के पहले किसी कपड़े से अच्छा अंदर भी अच्छा पोंछकर थोड़ी देर धूप में हवा में रख दे, ताकि वह अंदर से अच्छी तरह से सूख जावे, पहले पानी के अंश उसमें ना रहें। अन्यथा प्राशुक पानी भरने के बाद भी आप हिंसा के पाप से नहीं बच सकते हैं। कमंडलू पोंछने के लिए कपड़े की एक छोर को कमंडलू की टोटी में डालकर अंदर से निकाल लें, ताकि टोटी में भी पानी का अंश ना रहे। टोटी को इस प्रकार नहीं सुखाने से टोटी कभी सूखती नहीं है, क्योंकि उसमें हवा नहीं जाती है। कभी कभी प्राशुक पानी को छोटे मुंह वाले डिब्बे, कैन आदि में रख लिया जाता है, जिससे उसमें जीभ भी नहीं गिरे और आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग किया जा सके। प्रथम दिन तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें पहले पानी का अंश नहीं था, लेकिन दूसरे दिन जब उसमें पानी भरते हैं तो पहले पानी का अंश पूर्णतः समाप्त नहीं होता, क्योंकि मुंह छोटा होने से उसमें हाथ नहीं जा सकता और हाथ डाले बिना डिब्बे को अंदर तक सुखाया नहीं जा सकता। बिना सूखे पानी का अंश समाप्त नहीं हो सकता। पानी का अंश समाप्त हुए बिना अहिंसा धर्म नहीं पल सकता। इसलिए प्राशुक पानी को रखना है तो बड़े मुंह, जिसमें कपड़ा डालकर अच्छी तरह पहुंचा जा सके, कि बाटल, कैन आदि दूसरे दिन उसको सुखाकर पानी भरा जा सके, अहिंसा धर्म की परिपालना की जा सके। दूसरी बात, छोटा मुंह होने से अंदर कोई जीव जंतु चला गया तो वो दिखता नहीं है। इसलिए चौड़ा मुंह अर्थात चौड़े मुंह बाटल ही रखे। कभी कभी चूल्हे भट्टी पर नहाने धोने के लिए सामूहिक अथवा साधु संघ में कमंडलू भरने के लिए गर्म पानी किया जाता है। भगोनी खाली होने के पहले ही दूसरा पानी उसमें डाल दिया जाता है। ऐसा कभी कभी तो 8-10 दिन तक पानी में पानी मिलता जाता है। ऐसा करने से पानी में इतने जीव उत्पन्न हो जाते हैं कि उसको 4 बार भी छान लो तो समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए भगोने को शाम के समय गरम करने के पहले कपड़े से पोंछकर अच्छी तरह सुखा लें, ताकि पहले के पानी का अंश उसमें ना रहे। ज्यादा उचित तो शाम को सुखाना ही है,
क्योंकि लंबे समय का अंतराल होने से सूख भी जाता है और सुबह जल्दी जल्दी आकुलता भी नहीं करनी पड़ती। इससे अहिंसा धर्म का पालन भी हो जाता है। आजकल बाटल को लेकर घर से बाहर निकलने की परंपरा है। बाटल को प्रतिदिन धोया और भर लिया जाता है। जिसको छना पानी पीने का नियम है वे उस पानी को कैसे पी सकते हैं? यदि सलिया लकड़ी आदि डालकर कपड़ा लपेट कर बाटल के अंदर डालकर साफ नहीं किया जाता है तो बाटल का कपड़ा सूखना बहुत कठिन है। यदि बाटल को नहीं सुखाते हैं तो उसमें अनछने पानी का अंश रहता है और छने पानी को अनछना करता है। अतः आप बाटल भरने के पहले शाम को ही सुखा लें। बच्चों को स्कूल की बोतल को खाली करके सुखा दें ताकि दूसरे दिन उसमें छना पानी भरा जा सके। सावधानियां: पानी भरने के लिए बाटल बड़े चौड़े मुंह की रखें ताकि वह हाथ डालकर कपड़े से पहुंची जा सके। दूसरी, साधु के कमंडलू को सुबह शाम पहुंचने का नियम बना ले ताकि आगे भी यह परंपरा बनी रहे। कमंडलू की टोटी को कपड़ा डालकर अवश्य पहुंचे। कपड़े पतले के एक सिरे को मोड़कर डालने से टोटी में चला जाएगा। पानी के भगोने को हमेशा ढककर रखें। गर्म पानी हो जाने पर चूल्हे, भट्टी, ईंधन आदि को व्यवस्थित करने और गैस हो तो उसे बंद करने का ध्यान रखें ताकि व्यर्थ ईंधन न जले और उबलता हुआ पानी नहीं लेना पड़े। तो देखा बंधुओं आपने कि किस प्रकार से माता जी कितना अच्छा बता रही हैं। एक और, भले ही पानी गर्म करने का काम नौकर करते हो, पानी छानना, जीवानी करना, भगोना, सुखाने के काम आप स्वयं करें। सामने खड़े रहकर करवावे, क्योंकि दूसरे धर्म दूसरे से नहीं अपने करने से होता है। तो आपने देखा कि माता जी ने कमंडलू के विषय में कैसे बताया। आपको माता जी महाराज साधु संतों का कमंडल है तो वो कमंडल ऐसे नहीं भरना है, पहले उस कमंडल को सुखा लेना है। आप क्या समझते हो उसमें प्रासुक पानी है तो फिर जीव उत्पन्न नहीं होंगे क्या? जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन कमंडलू को सुबह और शाम सुखो लेना चाहिए, पहुंच करके सुखो लेना चाहिए, फिर हमें भरना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे छन्ने की बिगड़ी दशा। चाहे घर का छन्ना हो या सामूहिक छन्ना, उसे सुखाने का ध्यान अवश्य रखें। जहां सामूहिक पानी गर्म होता है या पानी छानने की व्यवस्था है वहां विशेष रूप से ध्यान रखें कि वह पंचायती काम होता है। वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होने से विशेष प्रमाद होता है। अतः आप थोड़ा सा ध्यान रखकर धर्म कर सकते हैं। हम थोड़ा सा विवेक रखें, प्रमाद छोड़ें और पापों से बचें ताकि हमारा पानी छानना सफल हो सके। जैसे कहीं मंदिर का छन्ना है तो उस मंदिर के छन्ने को हमें ध्यान रखना चाहिए कि छन्ना काला तो नहीं हो रहा है, छन्ना चिकना तो नहीं हो रहा है। छन्ना चिकना मतलब बहुत जीव हो रहे हैं, बहुत दिन का छन्ना तो नहीं हो गया है, छन्ने में छिद्र तो नहीं हो गए हैं। यदि छन्ने में छिद्र होंगे तो फिर पानी छन कैसे पाएगा? छन्ना अच्छा मोटा तो है। तो विभिन्न बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे समझते हैं कि जीवानी कैसे करें। जीवानी कैसे करनी चाहिए। पानी छानकर छन्ने को 3 बार छना पानी डालकर धो लेना जीवानी का सामान्य लक्षण है। लेकिन इतना करने मात्र से जीवों की रक्षा नहीं हो सकती है। जीवों की रक्षा के बिना पानी छानने का कोई महत्व नहीं है। पानी के जीवानी के पानी को कुएं में इस प्रकार पहुंचाना चाहिए जैसे हम अपने हाथों से घड़े में पानी डाल रहे हैं। यह जीवानी की मुख्य विधि है। इसमें पूर्ण रूप से जीवों की रक्षा होती है। जीवानी को ऊपर से ही कुएं में डाल देना तो ऐसा लगता है कि किसी आदमी को 2-3 मंजिल से गिरा देना, नीचे गिरा देना। ऐसा करने पर उसकी हालत जैसी होती है उससे भी ज्यादा खराब हालत उन जीवों की होती है, अथवा वे तो मर ही जाते हैं। अतः सही ढंग से जीवानी करनी चाहिए। कई लोग पानी छानकर बिना छन्ने से जीवानी बिलछानी कर देते हैं। उनको यह नहीं पता है कि जीवानी कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। कई लोग बिना छने पानी के
हाथों से ही, अर्थात हाथों को बिना छना पानी झर रहा है और उन्हीं हाथों को छने पानी में डालकर पानी लेकर छन्ना धो लेते हैं और यह मानते हैं कि हमने छने पानी से जीवानी की है। कई लोग पानी छान कर छन्ने को बचे हुए बाल्टी आदि में डालकर अथवा चलते हुए नल के नीचे धोकर निचोड़ लेते हैं। कई लोग बावड़ी, टैंक, टांका, हौदी आदि में पानी लेकर छानते हैं और छन्ने को बावड़ी आदि में डालकर धो लेते हैं और जीवानी कर देते हैं। क्या यह सही विधि है? क्या इस प्रकार की जीवानी से जीव की रक्षा होती है? कई लोग नल के पानी की जीवानी को भी कुएं में कर देते हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है। जहां से हम पानी लाए हैं वही पर जीवानी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से जीवों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार महाराष्ट्र दक्षिण के लोगों को रेगिस्तान की गर्मी सहन नहीं होती, उसी प्रकार पानी के छोटे छोटे जीवों को अपना क्षेत्र आदि परिवर्तित हो जाने पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कई लोग बोरिंग के पानी की जीवानी को कुएं में कर देते हैं। पहली बात तो बोरिंग जेट आदि चालू होने से घर्षण से ही लाइट के प्रेशर से पानी के सभी जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उस पानी को छानने से भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी पानी को पुनः जीवों का उत्पाद हो जाता है, अतः उस पानी को छानकर टंकी, जेट आदि का पानी भरा है वहां जीवानी की जा सकती है। नल, बोरिंग, जेट, हैंडपंप पानी की जीवानी का कहीं विधान नहीं है, लेकिन फिर भी मोटल से नल आदि पानी को सिंटेक्स की हौदी, बड़ी बड़ी टंकी आदि में भरकर पाइपलाइन से बाथरूम आदि में पानी आता है, तो उस पानी को छानकर विधि पूर्वक सिंटेक्स आदि में पहुंचाने पर भी काफी पापों से बचा जा सकता है। एवं पानी छानने की जीवानी की परंपरा को जीवित रखकर जैनत्व जीवित रखा जा सकता है। अर्थात यदि 6-7 इंच का बोरिंग है तो उसमें पानी खींचा जा सकता है। कई मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। उसमें भी व्यक्ति चाहे तो 2-3 इंच की छोटी केटली कैन से जीवानी कर सकता है। 6-7 इंच के पाइप में 2-3 इंच का कैन सहज रूप से पलट सकता है, अर्थात उल्टा आड़ा हो सकता है। इस प्रकार किसी भी कुएं में पानी पीने का नियम हो तो वह 6-7 इंच का पाइप वाला कुआं बनवाकर जीव रक्षा और जीवानी करके पापों से बच सकता है, अपना नियम पालन कर सकता है। प्रश्न: एक दिन एक महिला ने पूछा, माताजी क्या हम लोग जल के पानी को छानकर उसकी जीवानी नाली में डाल दें तो बिना छने पानी का उपयोग करें? इसमें अंतर ही क्या है, क्योंकि जीव तो दोनों में ही मरते हैं, फिर पानी छानने का क्या लाभ? कितना अच्छा प्रश्न। उत्तर: आपका प्रश्न उचित है कि जीवानी को नाली में डालने या सही विधि से जीवानी नहीं करने से पानी छानने पर भी जीव मर ही जाते हैं। फिर भी पानी छानते समय हमारे मन में दया का भाव तो अवश्य रहता है। दूसरी बात, पानी छानना तो जैन का एक लक्षण माना गया है, उसकी परंपरा समाप्त नहीं होगी। तीसरी बात, हमने पानी छानकर जीवों को नाली में डाला, तब तक तो जीवों की रक्षा हो जाएगी ना। चौथी बात, पानी छान लेने से हमारे हाथ, ब्रश, साबुन, कूटने, कपड़े धोने आदि में हमारा कार्य में तो भी जीव नहीं मरेंगे। पांचवी बात, सबसे बड़ा लाभ, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन किया। भले ही हम मजबूर होकर के जीवानी नाली में डालनी पड़ी, अतः यह सोचकर हम जीवानी नहीं कर सकते कि बिना छना पानी काम में ले ले, ये उचित नहीं है। सावधानी: जहां से पानी लाए हैं वही कुएं, बावड़ी, सिंटेक्स आदि में पानी आ रहा है, लाए हैं वहीं जीवानी करें, अन्य स्थान पर नहीं। मतलब जीवानी वहीं करनी चाहिए, जिस जगह से वो जल आया है वहीं जीवानी कर रहे हैं तब तो वो जीवानी मानी जाएगी, और अन्यत्र जीवानी कर रहे हैं तो उस जीवानी का कोई महत्व नहीं है। दूसरा, जीवानी करते समय ध्यान रखें थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरे। इसमें बिना छने पानी से भी ज्यादा जीव होते हैं, जीवानी में बहुत ज्यादा जीव होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।
जीवाणी को इधर उधर नहीं रखें। यदि तत्काल जीवाणी करने का समय नहीं है तो ऐसे स्थान पर रखें जहाँ कोई उठाकर उसका उपयोग न कर पावे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कपड़े धोने, पानी पीने आदि के लिए ज़्यादा पानी भरता है अतः कम से कम उस पानी की जीवाणी तो अवश्य करें। यदि सिंटेक्स की टंकी आदि के पास पहुंचने की व्यवस्था नहीं है तो सीढ़ी आदि लगवाकर प्रमाद नहीं करें। मतलब सीढ़ी आदि लगवा लेवे, आलस ना करें। जीवाणी करने को भगवान की पूजा, स्वाध्याय आदि के समान धर्म समझे, पुण्य कार्य समझे, ताकि जीवाणी करने में आलस नहीं आवे। मान्यवर, माता जी ने कितना अच्छा समझाया, कितना अच्छा बतलाया है जीवाणी को लेकर के। अब देखिए जीवाणी के बारे में और समझते हैं। कई जगह पर कुआं होता है तो आपको क्या करना है, कुएं में बाल्टी में 2 रस्सी बांधनी है। एक तो जो बाल्टी का ऊपर कुंदा रहता है उसमें बांधते हैं ताकि अपन खींचते हैं, और एक सबसे नीचे बांधनी है। ठीक है, आपको 2 रस्सियां बांधनी है। और आप पहले तो आपने पानी ले लिया सारा और घड़े में छान लिया, फिर उसकी बिलछानी उस बाल्टी में करें छने पानी से, मतलब जीवाणी बाल्टी में डालें और उस बाल्टियों को दोनों रस्सी के माध्यम से कुएं के जहां तक जल स्तर है वहां तक पहुंचाएं। और जब वहां तक जल स्तर पहुंच जाए तो जो नीचे बंधी हुई रस्सी है उस रस्सी को धीरे से खींच देवे ताकि वहीं के वहीं वो पानी, बिलछानी उस पानी में मिल जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जीवाणी करने का फल क्या है? जीवाणी करने का फल क्या होता है? जीवाणी करने से कितने हजार, कितने लाख, कितने सारे जीवों की रक्षा का पुण्य लगता है, कितने मुनिराजों को आहार देने का पुण्य लगता है। एक बहुत जोरदार जीवन पर एक घटना है, उसी घटना को हम जानेंगे। उसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड में मिलना पड़ेगा। अगले एपिसोड में जल से संबंधित कुछ और विशेष बातों को लेकर के हम आपसे मिलेंगे। तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र। हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।